सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेल्फ लव वाली ही सीरीज़ में है एंड इसके अंदर एक स्टेप आगे जाके अब मैं बात करूंगी आपसे। जब आप बात करते हैं लव के बारे में, तो आप एक पर्सन पे जब स्टक होके रह जाते हैं, लव की जो परिभाषा आपकी होती है कि एक इंसान जिससे आपको प्यार हुआ लेकिन आप पूरी दुनिया को फिर भूल चुके, तो क्या ये है आपकी ट्विन जर्नी का मकसद? नहीं, ये आपकी ट्विन जर्नी का मकसद नहीं है, राइट? तो आपकी ट्विन जर्नी का मकसद क्या है? बार बार एक वर्ड आपने सुना होगा, अनकंडीशनल लव, और इसको आप बहुत कंफ्यूज कर लेते हो। जहाँ पे आप, जो कल मैं बात कर रही थी उसी को कंटिन्यू करती हूँ आगे, जहाँ पे आप उसी पर्सन के लिए जीना स्टार्ट कर देते हो, चाहे वो सामने वाला बंदा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है? कल मैंने आपको बोला था कि खुद को वैल्यू करिए, ओके? तो एक तरफ आप उनको अनअमेरिकन समझ के या कुछ भी समझ के आप उस चीज़ को, अपनी इतने प्रीशियस लव को लुटाते रहते हो, ठीक है, विदाउट गेटिंग एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। एंड दूसरी साइड, जब आप ये टर्म बार बार सुनते हो अनकंडीशनल लव, देन यू कम टू द कंक्लूज़न, तो आप उस कंक्लूज़न पे पहुंचते हो कि इसका मतलब ये है कि आपको बिना रिटर्न में कुछ मिलने की उम्मीद किए बस प्यार करते जाना है। जी हाँ, इसका यही मीनिंग होता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये प्यार आपका सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रश डाउन हो रही है, ठीक है? तो अनकंडीशनल लव, जब अनकंडीशनल लव वाली स्टेज में आप आ जाओगे ना, तब आपके लिए कोई फ़र्क नहीं रहता है, चाहे वो नेचर है, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े बूढ़े हैं, चाहे आपका ट्विन है। तब आप अनकंडीशनल लव वाली स्टेट में आते हैं। ये जो आप उनको अनकंडीशनल लव देने का जो आप कंफ्यूजन लेके बैठ जाते हो, वो सरासर कंसेप्ट आपका गलत है कि चाहे सामने वाला पर्सन आपको कोई टाइम, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट आपको देते जाना है क्योंकि आपको अनकंडीशनल लव करना है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपको अनकंडीशनल लव को समझना है। तो आप लव की शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? आप लव की शुरुआत करेंगे खुद अपने आप से। वो किस तरह? वो इस तरह कि पहला प्यार खुद से, पहला वक्त खुद के लिए, फर्स्ट खुद की रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड फिर आप जब इन सब चीज़ों पे वर्क कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप अब अंदर से भरपूर हो चुके हैं, ठीक है? देखिए, आईने के सामने खड़े होइए, क्या कहीं आपने अपनी, और खुद को गौर से देखिए, क्या कहीं, और उन जगहों को ढूंढने की कोशिश करिए, क्या कहीं से आपने अपने आप को निगलेक्ट कर रखा है? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हाँ, आपने खुद को निगलेक्ट किया हुआ है। अगर आप प्यार की उसी डेफिनेशन पे चल रहे हो, तो हाँ, इट्स कंफर्म कि आपने खुद को बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया हुआ है, बहुत बुरी तरह से खुद के लिए खुद आप लापरवाह हैं। तो शीशे के सामने खड़े होइए और खुद को देखिए, क्या आपने सेहत के लिए खुद को इग्नोर किया हुआ है? सेहत के पर्सपेक्टिव से कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपने मनी का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपने कैरियर का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपनी पढ़ाई का ध्यान नहीं रख रहे हो, ओके? आप अपने अपीयरेंस का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, इमोशनली आप टूट चुके हो, और आप चाहते हो कि आप अपने इमोशंस दूसरे पे लुटाओ, उसे प्यार दो। जो इंसान खुद जख्मी है, वो क्या किसी और के ज़ख्मों को हील कर सकता है?
तो पहली हीलिंग आपको खुद की करनी होगी, पहला ध्यान आपको खुद का रखना होगा, पहली केयर आपको खुद की करनी होगी। तो जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो खुद से एक वादा करिए कि आज जब आप शाम को सोने जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ, आपके मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ आज नया किया है। चाहे वो कुछ नई बुक पढ़ना है, सेल्फ का ग्रोथ के लिए कुछ करना है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ करना है, कुछ नया स्टडी करना है, कोई नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करना है, थोड़ा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा बाहर निकल के लाइट वर्क करना है, ठीक है, थोड़ा सा नेचर में जाके प्लांटेशन करना है। ये सब चीज़ें, किसी भूखे को खाना खिलाना है। तो दिन भर में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मत रखिए, बहुत छोटा छोटा लक्ष्य, लेकिन कुछ ना कुछ करिए, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो खुद से कुछ वादा करिए और फिर उसको पूरा करिए। एक बुक लीजिए, चाहे आप उसके दिन भर में 2 ही पेज पढ़ें, लेकिन पढ़िए। सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते ही जाओगे। बैठ के आप सोचते रहोगे, एक पर्सन पे स्टक हो आप, बिलीव में 10 साल बाद भी आप जर्नी में यहीं पे खड़े होगे, ठीक है। और ये जो बीच बीच में आपका ये जो इमोशनली जो आपका अप डाउन्स होते हैं, कभी कभी आप बहुत बैलेंस फील करते हो, कभी कभी आप इम्बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। तो ये भी आपका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बिकॉज़ तब आप क्या करोगे, जब आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप शाम को सोने के टाइम रात को सोने के टाइम एक अचीवमेंट वाला फीलिंग लेके जाओगे। जब आप सोने जाओगे तो एक अचीवमेंट वाला फीलिंग, तो आपको ये फील होगा कि हाँ, दिन भर में कुछ ही सही, लेकिन मैंने कुछ तो अचीव किया, मैं कुछ तो आगे चली, मैंने कुछ तो किया है, अपनी हेल्थ के लिए तो किया है, अपनी फैमिली के लिए तो किया है। और वो चीज़ आपको खुशी देगी, और जब आप खुश होगे तो आप अपने आप बैलेंस स्टेट में रहोगे। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, आपको कुछ नहीं करना है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो जब आप रात को सोने जाओगे ना, तब आप वो खालीपन को अपने साथ लेके जाओगे, अगले दिन उसी खालीपन के साथ उठोगे। और फिर ये जो साइकिल एक चलता है, तो अगर आप मेंटली कमज़ोर हैं, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा सोच के मेंटली कमज़ोर कर लिया है, वीक कर लिया है, तो ये जो आपका साइकिल चल पड़ेगा, इसको आप चाहोगे लेकिन ब्रेक कर नहीं पाओगे। कुछ नहीं, सुबह उठिए, खुद से वादा करिए, और कुछ और सब छोड़िए। आज मैं थोड़ा एक्सरसाइज ही करूँगी, ठीक है। आज मैं ठीक है, जो रोज़ का खाना है जिसमें शायद आप दही लेना भूल जाते हो, तो नहीं, आज से नियम है कि आज से मेरा रूल है कि मैं 1 कटोरी दही अपने लिए ज़रूर लूँगी अपने लंच में, या है ना। मतलब आप खुद से एक वादा करो, आज से मैं सैलेड इंक्लूड करूँगी, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, घर में जो कुछ मौजूद है वही सही। आज मैं अपने बच्चे को 1 घंटा पढ़ाऊँगी, या आज मैं अपने बच्चे के साथ खेलूँगी। और नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने ये सोच लिया है, आज करने का सोचा, अभी करने का सोचा, तो अभी उसको कर डालिए। ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि एज सून एज जैसे आपने डिसीजन लिया उसी वक्त ही आप करते हो, तो वो चीज़ आपकी एग्जीक्यूट होती है। एंड अगर आप प्लान करते हो और उसको फिर टालते रहते हो कि आज नहीं हो पाया कल से करूँगी, आज नहीं हो पाया कल से करूँगी, तो दिन पर दिन निकलते जाएंगे। ईच एंड एवरी डे इज़ प्रीशियस, ठीक है। आपको बहुत कुछ अचीव करना है जर्नी पे, बहुत कुछ अचीव करना है। आपको एक ऐसी स्टेट में आना है जहाँ पे आपको सेल्फलेसनेस की तरफ जाना है। आपको सेल्फ लव से भरपूर होके आपको खुद के लिए नहीं, आपको बाद में आगे चल के लाइट वर्कर के रूप में काम करना है, ठीक है। तो जब इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना जो है
देखिए, आप पानी पीने जाते हैं तो आप भरे हुए बर्तन से ही पानी पिएंगे ना। एक मटका जो भरा हुआ है उसी में से आप पानी ले पाएंगे ना। जो मटका ऑलरेडी खाली है उसमें से आप क्या लेंगे? तो जो बर्तन खाली है उसमें से आप क्या लेंगे? अब अपना प्याला आप भरा रखेंगे,